जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ वृश्चिक राशि वालों का गोचर कैसा चल रहा है और उसमें उसमें भी केवल राहु, केतु और शनि के प्रभाव कैसे प्रभाव दे रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं, उनके संबंध में विचार शेयर करूंगा। आप अच्छे से सुनिए। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का अभी लगभग 1 साल यानी कि 2024 बड़ा ही नाजुक समय रहेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के मानसिक और शारीरिक कोई भी रोग कभी भी हो सकता है। मानसिक रूप से वे परेशान रहते हैं और शारीरिक रूप से कभी भी कोई चोट उन्हें लग सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप गलत संगत में पड़ सकते हैं। आपके विचार दूषित हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं, दूसरों के प्रति बुरे हो सकते हैं, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही बुरे रहेंगे, खतरनाक रहेंगे। इसलिए आप बुरे विचारों से बचें, बुरी संगत से बचें। अगर आप में कहीं पर भी ड्रिंक करने की आदत हो या नॉनवेज की आदत हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 2024 में इन आदतों को या तो छोड़ दे या बेहद बहुत कम कर दे। आपके अगला बिंदु मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि आपके सुख में कमी है। आपकी माताजी को किसी भी समय कोई भी रोग हो सकता है। आपके मकान भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है, तो इसलिए आप सावधानी रखें। आपका संतान पक्ष भी अच्छा नहीं चलेगा। आपके पितृदोष यदि कोई चल रहा है तो आप उसका शीघ्र से शीघ्र उपाय करें और अपनी संतान के संबंध में बड़ी सावधानी बरतें, अर्थात उनको सुशिक्षा दे और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। ऋण के संबंध में आप बराबर अपनी सावधानी रखें कि आपको ज़रूरत हो तो ही लोन लेना है। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो लोन के बोझ के तले आपको नहीं तलना है। आपका भाग्य रुका हुआ है। आप किसी भी हाल में अभी कुछ समय यानी कि लगभग 2024 तक भाग्य के संबंध में यही पाएंगे कि कभी इसमें उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव आ रहा है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य बढ़िया चल रहा है और कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य में बहुत परेशानी हो रही है, भाग्य ऐसा खराब क्यों चल रहा है। आपको यहाँ एक बात और शेयर करना चाहूँगा मैं कि नौकरी व्यवसाय में आपके बहुत से दुश्मन हो गए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं, कहीं पर भी हो, आपके दुश्मन ज़्यादा बन जाएंगे। आपके आय के स्रोत बेहद बुरी तरह से प्रभावित रहेंगे। अचानक पैसा आते आते रुकने की संभावना बन जाएगी। ये जो कुछ बातें मैंने आपको शेयर करी है, यदि आपको ऐसा लगे कि इनमें से कुछ बातें आपके साथ हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं राहु या शनि या केतु कोई बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। अब इनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, बड़े ही संक्षेप में मैं आपको बता ही देता हूँ। पीपल की पूजा आप नियमित रूप से करें। रात्रि समय में पीपल की पूजा नहीं करते हैं। सूर्य उदय होने के पहले भी पीपल की पूजा नहीं करते हैं और साथ ही साथ रविवार को पीपल की पूजा नहीं करते हैं। जल चढ़ाएं और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। 9 परिक्रमा रोजाना करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो नीम की माला आप गले में धारण करें। आप गोमेद मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं। आप बहते हुए जल में एक मुट्ठी कोयला शनिवार की शनिवार प्रवाहित करें। यदि गोमेद आप धारण करते हैं तो आप अपने वजन का 10% प्लस में ही गोमेद रत्न चांदी में अंगूठी बनवाकर मध्यमा अंगुली में शनिवार को पश्चिम मुखी होकर धारण करें। कभी आप झूठ ना बोले, किसी के साथ धोखा ना करें। क्यों कि धोखा आप क्या करेंगे, आपके नसीब में तो अभी 2024 में धोखे ही धोखे लिखे हुए हैं। जिधर देखोगे परिवार या मित्र या व्यवसाय या राजनीति, वहाँ धोखे के अलावा आपको कुछ भी ना मिलेगा। इसलिए आप किसी भी बात पर, किसी की भी बात पर एकदम विश्वास करके अंध भक्त होकर आप उस पर विश्वास ना करें। कुल मिलाकर आपको सावधानी रखनी है और धोखे से बचना है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके दिमाग में इस अवधि में कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स बनते बिगड़ते रहेंगे। आप कोई भी कार्य करने के लिए यदि प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उसे डिस्क्लोज ना करें, किसी को दूसरे को जाहिर ना करें। आप पहले उस प्रोजेक्ट को लागू करें, इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद में ही आप उसे डिस्क्लोज करें। यदि आपने पहले प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज कर दिया तो संभव है कि वह आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। ईश्वर आपकी मदद करे, इसी शुभकामना के साथ में जय श्री कृष्ण।